सफल होने के लिए, एक कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, समाज में अपनी एक पहचान बनाने के लिए मानवीय जीवन धारण किया है। और सत्य में उसकी संपूर्ण समग्रता को प्राप्त करने के लिए यदि हम ऐसा कुछ कर लें तो उसके परिणाम ठीक ही रहेंगे। सबसे पहली बात है, सदैव बड़ा और विशेष सोचिए, घटिया नहीं, सोच बढ़िया हो। हमारे अंदर जो होगा वही बाहर निकल करके आएगा, और अंदर जो होगा वही तो हम बन जाएंगे। इसलिए सोच बढ़िया भी हो और बड़ी भी हो, विचार बढ़िया हो, सोच बढ़िया हो। जो भी कोई प्रधानमंत्री बना है उसके हृदय में ये बात आई होगी कि मुझे देश का प्राइम मिनिस्टर बनना है। उसने यह सोचा होगा कि मुझे इस देश का कुछ बनना है। पहले उसके हृदय में जो बात आई है, कभी स्कूलों में पूछा जाता था बच्चों को, वो खड़े होकर के जवाब देते थे कि मैं डॉक्टर्स बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। और लोग जो बने हैं पहले उन्होंने अपने हृदय में उसको सोचा है। मैं सबसे पहली बात आपके बीच में मैं जो रख रहा हूं, आप जो बनना चाहते हैं सबसे पहले आप ये देखिए कि उसमें आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। मान लिया जाए कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहे, मान लिया जाए हम प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहें और हमारी योग्यता गांव के प्रधान सरपंच भी बनने के लायक नहीं है, तो यह इस बात के लिए जरूर यह विचार कीजिए कि जिस बात को आप सोच रहे हैं क्या उसमें आप उत्साहवर्धक हैं, क्या उसकी आपको जानकारी है, क्या उसका आपने कोई प्लेटफार्म बना करके तैयार किया है क्या। यदि उसमें आपकी रुचि है तो आप मेहनत करने में लग जाइए। और ये बात मैं बहुत बार बोलता हूं, जितना संघर्ष होगा जीत भी उतनी ही बड़ी होगी। जितनी मेहनत होगी परिणाम भी उसके उतने ही बड़े होंगे। ये मन में जरूर विचार कीजिए। आपको क्या करना है, ये बच्चों को भी आप जब उनका एडमिशन आप दिलवाते हैं तो पहले उनको भी ये पूछिए कि उनका इंटरेस्ट काय में है, उनका चस्का है, स्वाद उनका काय में है। मान लिया जाए उसको बायोलॉजी अच्छी लगती है, आप उसको आर्ट्स दिलवाना चाहते हैं। उनको मैथ अच्छी लगती है, उसको आप कुछ और दिलवाना चाहते हैं। एक बार उसके हृदय को समझिए, उसकी ये सुनिए चॉइस। अगली बात मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूं सफलता में कि अपने आप को संतुलित बना करके रखें। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। जिन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है तो बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। और आप यह देखेंगे जब हम हिमालय की तरफ जाते हैं और ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो गाड़ी ऊंचाई पर ऐसे ही नहीं चढ़ जाती। कभी भी आप अनुभव करके देखिए, पहाड़ों में आप जाइए जहां आपकी कार बहुत ऊंचाई पर जाती है चढ़ के, तो वह बहुत बार नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है और फिर ऊपर उठती है। और फिर वह जब गाड़ी ऊपर उठती है तो वह खतरा होता है कि पीछे बैक ना हो जाए। ऊपर चलने वाली गाड़ी के खतरे बहुत ज्यादा होते हैं, बैक ना हो जाए। तो बढ़िया सा वह ड्राइवर है, वह क्लच के ऊपर ध्यान देता है, ब्रेक के ऊपर ध्यान देता है। ये क्या है, ये आपके जीवन के उत्थान में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उसमें ये संयम है। उस समय आप अपने संयम को बना करके रखिए। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मान लिया जाए आप असफल भी हो रहे हैं तो उसका अर्थ आप जानते हैं सफल होने का मतलब क्या है। गाड़ी पीछे बैक मारी है, इसका मतलब आपने ब्रेक ठीक से नहीं लगाया था, आपने क्लच को ठीक से यूज नहीं किया था। और असफल होने का मतलब मेरे दिमाग में, मेरे अनुभव में, मेरे चिंतन में असफल होने का मतलब है सफलता के लिए पूरा जोर नहीं लगाया गया था। दोबारा से उसको कोशिश कीजिए। हिम्मत हारिए नहीं, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना हरि नाम। भगवान का सहारा लेकर, आपने देखा हो हम बहुत छोटे हुआ करते थे तो खेत में वो बिजली के पोल खड़े होते थे और वो रस्सियों से वो लाइट के वो खम्भे वो खड़े किए जाते थे। वो बोला करते थे, उनमें एक जो आगे रस्सी को पकड़े हुए खड़ा होता था वो बड़ी जोर से बोलता था, जोर लगा के होई सा।
ऐसे ही बोलते थे, जोर लगा के हो ईसा, जोर लगा के हो ईसा। जब वो एक बोलता था जोर लगा के हो ईसा, तो वो इतनी ताकत लगाते थे कि बिजली का खम्मा बिल्कुल उठ ही जाता था। मैंने बहुत बार कहा है कि कभी आप शरीर से पराजित हो जाते हैं, आपका मन मजबूत है, आपको सफलता मिल जाएगी। और आप मन से पराजित हो गए हैं तो भले ही शरीर का वजन 150 क्विंटल का क्यों ना हो, 150 किलो का क्यों ना हो, हमें वहां बिल्कुल भी सफलता नहीं मिल सकती है। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अपने मन को मजबूत कीजिएगा और अपने आप को संतुलित बना करके रखिएगा, सफलता आपके हाथ देखिए लगेगी। असफल होने से कभी डरे नहीं, सफलता के लिए प्रयास पूरे मन से करें। उसमें कितनी भी आपको ताकत झोंकनी पड़े, कितना भी आपको संघर्ष करना पड़े, लेकिन उस संघर्ष से आप पीछे मत हटिए, आपको सफलता मिल जाएगी। और भी एक और बात मैं आपको कह रहा हूं, आप जहां भी खड़े हैं, चाहे आप परिवार में हैं, चाहे आप ऑफिस में हैं, दफ्तर में हैं, आप रास्ते में बस में हैं, ट्रेन में हैं, जहां भी आप हैं, यदि आप अपनी सफलता चाहते हैं तो कृपया झगड़े से बचें। अपना स्वभाव झगड़ालू ना बनाइए। माँ बाबू जी से झगड़ा कर बैठते हैं, पत्नी से झगड़ा कर बैठते हैं, बच्चों से भी झगड़ा कर बैठते हैं, अपने बॉस से भी झगड़ा कर बैठते हैं। हमारे ग्रंथों में लिखा है घाटा हो जाएगा, न वही विरोध है नहीं कल्याणा। 9 के साथ जो एक विरोध की बात बताई, उसमें आपका स्वामी भी तो है, उसमें आपका वो मालिक भी तो है जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं। तो अपना स्वभाव इतना बढ़िया बनाइए, ठीक से बनाइए, आपका स्वभाव झगड़ालू ना हो। बहुत लोग बड़े लड़ाकू होते हैं, बात भी ऐसा करते हैं कि वाण का जितना प्रभाव ना हो उससे ज्यादा तो प्रभाव उनकी वाणी का होता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपो शीतल होए। मुस्कुराते हुए बात कीजिए, लोग लालायित रहें आपके 2 शब्द सुनने के लिए। इतने मधुरभाषी बनिए, इतना मीठा बोलिए, आप लोगों का हृदय जीत लें। देख लीजिए सफलता तो आपके पांवों को चूमेगी, आपके कंठ का हार बन जाएगी। लोग आपको कभी अपने आप से अलग करने की सोचेंगे भी नहीं। अपना स्वभाव तो ऐसा बनाइए, झगड़े से हमेशा बचिए। हम राम जी को सुनते हैं, क्यों सुनते हैं हम राम जी को? राम जी का स्वभाव देखिए, सामने वाला महात्मा इतना क्रोध करता है, वो कहता है जिसने धनुष तोड़ा है उसको बाहर निकाल दो, नहीं तो नत मारे नहीं तो नत मारे जाइए सब राजा, मैं सबको मार डालूंगा। आप कहीं खड़े हों और कोई ये ऐसी बात कर दे, देखिए कितना सब बुरा सा लगता है। लेकिन महाप्रभु राम भगवान उस भीड़ में से निकलते हुए आए और कहा, हे गुरुवर, हे गुरुदेव, जिसने इतनी बड़ी गलती की है वो अपराधी दास आपका ही है। ये सफलता का एक सूत्र है, गलती की है उसका एहसास कर लीजिए, गलती को छिपाइए मत। चाहे घर में की है, ऑफिस में की है, बड़ों के सामने की है, कहीं भी की है, पहले गलती करने से बचिए। और गलती हो गई है उसका एहसास कीजिए। सफलता के सूत्रों में एक ये भी सूत्र है। प्रभु राम कहते हैं, अपराधी में दास तुम्हारा, प्रभु अपराध मैंने किया है, नाथ संबोधन भंजन हारा, होई है कोई एक दास तुम्हारा। जिसने इतनी बड़ी गलती कर दी वह कोई आपका ही दास है गुरुवर, वो आपका ही दास है। राम जी की सरलता देखिए, कोई भगवान ऐसे ही नहीं बन जाता, कोई ईश्वर ऐसे ही नहीं बन जाता। परमात्मा तो इंसान बन करके आए थे, लेकिन इंसान भगवान बनता है, वो कैसे बनता है? एक बार आप प्रभु राम को जरूर पढ़िए, राम को आप पढ़िए। राम वह हैं जो केवट के ऊपर भी स्नेह करते हैं, राम वह हैं। देखिए मैं आपको निवेदन करूंगा, भगवान करे आपको बहुत ऊंचाई मिले, आपको बहुत तरक्की मिले, लेकिन आज की कही गई बात में एक बात को मत भूलिएगा, धरती पर वही इंसान भगवान बनते हैं जिनके पास तक इस धरती का छोटे से छोटा व्यक्ति भी उनके पास तक पहुंच जाए। यही राम का राम राज्य है, यही राम की ऊंचाई है। प्रभु राम जी के पास में उस जमाने का एक छोटे से छोटा व्यक्ति केवट भी उनके चरणों तक पहुंच गया, उनके पांवों तक पहुंच गया। और सीधी सी यह बात है, सीधा सा फॉर्मूला है। आप बहुत ऊंचाई चाहते हैं,
छोटे से छोटे व्यक्ति को भी आप जोड़ के रखिए। बंदर और भालू देखो खीखी कर करके भाग जाएं और ये आश्चर्य सा लगता है कि राम जी ने बंदर भालुओं से युद्ध जीत लिया। हाँ, इतने छोटों को आप अपने गले से लगाओगे, अपना मानोगे, आपको बड़ा बनने से कोई रोक नहीं सकता।